हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका हमारे इस मिशन सक्सेस क्लासेज में। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है। तो आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब बेसिकली उसका नॉलेज कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया, कैसे किया, और फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर था क्या था। तो आइए जानते हैं हम लोग। फंडामेंटल कंप्यूटर। कंप्यूटर तो पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर का बेसिकली डिफिनेशन होता है वो होता है कंप्यूटर इज अ कैलकुलेशन। कंप्यूटर इज अ कैलकुलेशन, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक तरह सा कैलकुलेशन का कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंप्यूटर इज अ कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है कंप्यूट प्लस आर। कंप्यूट तो हमारा जो है वो इंग्लिश का एक वर्ड है, बट जो आर है, आर वो हमारा लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, उसके इन्वेंटर कौन है और कब किए थे। फादर ऑफ कंप्यूटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्कवर्ड इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर और इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के फादर या इन्वेंटर बोले जाते हैं। यह एक इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर है। इन्होंने 1836 में जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम है 1837 में इन्होंने जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था, 1837 में जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था वो है एनालिटिकल इंजन। क्या है? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर चलता कैसे है। आप वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए, वो बेसिकली 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट से मिलकर चलता है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। बाइनरी नंबर का आप लोग नेम सुने होंगे। बाइनरी नंबर क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे क्लास में। अभी जान लेते हैं बाइनरी नंबर बेसिकली 2 डिजिट होता है, 0 1, जिससे मिलकर हमारा कंप्यूटर चलता है। मतलब जिसके बेस पर हमारा कंप्यूटर चलता है वो ये 2 डिजिट है ओनली, बाइनरी नंबर, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को जब हम लोग इनपुट देते हैं अपने लैंग्वेज में, जो ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, और जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो अपना मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं बेसिकली ये यूजर है। यूजर क्या करता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करता है। और ये है कंप्यूटर जो कि आउटपुट देता है। बेसिकली हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो ह्यूमन है, यूजर है, जो कंप्यूटर को इनपुट देता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में देता है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में। उसके बाद नहीं, ये तो ह्यूमन लैंग्वेज होगा। ह्यूमन लैंग्वेज वो यहाँ पर क्या करता है, अपने मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो जो हमारा आउटपुट देता है वो अगेन आपको ह्यूमन लैंग्वेज में आपको आउटपुट देता है, ठीक है। ये रहा थोड़ा सा चार्ट्स जिसके माध्यम से आप लोग इजीली समझ सकते हैं। चार्ल्स बेबेज। आते हैं कंप्यूटर के थोड़े से डिफिनेशन पर। कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। Computer is an automatic machine. Computer is an automatic machine, high speed electronic data प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक ऑटोमेटिक मशीन होता है जो कि एक मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा हम लोग उसको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपना नेम कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर जो मेरा नेम है तुम इसको आउटपुट के रूप में हमको दिखाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हम अपना नेम जैसे लिख दे, मान लीजिए हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे राम ही लिखते हैं, खैर पहले भगवान का नाम बाद में अपना नाम, तो हम राम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं राम, क्या देते हैं, राम,
तो ये जो इनपुट हुआ ये हमारा ह्यूमन लैंग्वेज हुआ, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन लैंग्वेज हुआ। तो कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज कभी नहीं समझता, कभी नहीं समझ सकता। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज कभी नहीं समझ सकता। तो क्या करता है, पहले ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। और हमारा मशीन लैंग्वेज क्या होता है, वही बाइनरी नंबर, यानी कि 2 डिजिट्स 0 और 1। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बाइनरी नंबर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर होता क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इसको, उसके बाद वो प्रोसेस करता है। यहाँ पर वो प्रोसेस करता है CPU के माध्यम से, वो यहाँ पर प्रोसेस करता है। उसके बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा RAM। जो ये आउटपुट देता है वो आपको ह्यूमन लैंग्वेज में देता है। जो आउटपुट देगा वो आपको आपको ह्यूमन लैंग्वेज में देता है, जिसे आप नॉर्मली समझ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ना तो ह्यूमन जो यूजर है ना वो कंप्यूटर का लैंग्वेज समझ सकता है, और ना ही जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन का लैंग्वेज समझ सकता है। तो ये पहले अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपना प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर आपके ह्यूमन लैंग्वेज में वो आउटपुट देता है, जिससे आप उसको बेसिकली समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है तो देखते हैं। कंप्यूटर वर्क ऑन बेसिकली IPO मैकेनिज्म। तो ये IPO क्या होता है, ये IPO जो है कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है। इसको आप लोग समझेंगे कि IPO क्या होता है। वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर है वो इसी मैकेनिज्म पर वर्क करता है। तो IPO होता है, लिख देते हैं, IPO फुल स्टैक या फिर फुल नेम या फिर फुल फॉर्म, जो भी आपको समझ आए आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कंप्यूटर बेसिकली इन्हीं 3 वर्ड से, मतलब इन्हीं 3 वर्ड पे काम करता है, IPO। तो ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म हो जाता है। तो बाकी आते हम लोग आज की क्लास में, पढ़े हम लोग कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की मतलब इन्वेंटर कौन है, इसका फर्स्ट जो कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, उसका डिस्कवर कब हुआ, और कंप्यूटर बेसिकली चलता है तो 2 डिजिट्स पर चलता है, जिसे हम लोग नॉर्मली बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वाला क्लास बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे क्लास भी बहुत ही बेहतर रहेगी। पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको अच्छे से आपको समझा सकूं, ताकि कोई भी डाउट आपको ना रह जाए। तो धन्यवाद।